एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। Prime Minister Narendra Modi, in his 12th consecutive Independence Day address from the Red Fort, sounded a stark warning. Infiltrators are threatening national security, seizing livelihoods, targeting women, altering border demographics, and encroaching on tribal lands. मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। But this raises a crucial question. If the danger is so grave, why has it grown during 11 years of uninterrupted BJP rule? Internal security lies with the Home Ministry, held by Amit Shah for 6 years. Most border states have BJP-led double-engine governments. हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। Modi's speech also revisited the self-reliant India dream, blaming past governments for India's semiconductor lack. Yet, in the same decade, our trade deficit with China hit a record $100 billion and AI leadership passed us by. When the Prime Minister warns of a crisis from the Red Fort, is he sounding the alarm or quietly admitting his own government's failures?